हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इनसाइड हिस्ट्री में। जैसलमेर राजस्थान राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जो खूबसूरत रेगिस्तान और प्राचीन धरोहरों को अपने अंदर सदियों से समेटे हुए है। इस शहर की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि यह हर साल दुनिया भर से आए लाखों पर्यटकों की मेहमान नवाजी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर होने की वजह से जैसलमेर देसी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता है। यहाँ मौजूद ऐतिहासिक इमारतें, रेतीले टीले, वीरान खंडहीन इमारतें और तालाबों के बारे में तो लगभग हर कोई जानता ही है और लोग दूर दूर से इन्हें देखने भी आते हैं। लेकिन इस शहर में कई ऐसे डरावने स्थान भी मौजूद हैं जहाँ आने के लिए पर्यटकों को एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना पड़ता है। जिनमें से एक सबसे मशहूर कुलधरा गांव की कहानी है, जिसके किस्से आप पहले भी सुन चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था उस वक्त जिसकी वजह से अचानक रातों रात खुशहाल गांव के लोग उसे खाली कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसलमेर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव के दीवान सालिम सिंह के खावा किले को हॉन्टेड फोर्ट या भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 13वीं सदी में बसा कुलधरा गांव 18वीं सदी में अचानक से पूरा खाली हो गया था। यहाँ लगभग 80 से अधिक पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे जो रातों रात अचानक से सभी गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए, जिसके बाद तरह तरह की कहानियां सामने आती रही हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कई लोगों का मानना है कि इस गांव पर ब्राह्मणों का श्राप था कि कोई भी इस गांव में रहेगा वह जिंदा नहीं बचेगा, जिसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आती हैं, जिसकी वजह से इसे दुनिया के सबसे डरावने और हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। कुलधरा गांव सिंध के रास्ते से होने वाले व्यापार का चेक पॉइंट हुआ करता था, जो 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक और वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत से होने वाला व्यापार कुलधरा गांव से होकर गुजरता था। यहाँ पर कर वसूली की जाती थी और यहीं पर व्यापार के लिए अनुमति भी दी जाती थी। यही मौजूद खावा किले के पीछे की तरफ बने मंदिर के चारों तरफ बिना छत के खंडहरों के अवशेष उस पलायन की कहानी बयां करते हैं। कुलधरा गांव राजस्थान में जैसलमेर शहर के रेगिस्तान क्षेत्र में बसा हुआ है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले हैं। शहर से कुछ मील की दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गाँव है जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुलधरा गांव अब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत हुआ करता था, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। उस वक्त ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले स्थानों में से एक माना जाता था। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। इसी गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र उस लड़की पर पड़ गई और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। स्थानीय स्तर पर प्रचलित कहानियों के अनुसार सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दिया। लेकिन गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बात नहीं मानी तो वह गांव में कत्लेआम मचा देगा। परंपराओं के अनुसार कुलधरा के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला किया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में
अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं जाता है। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थरों के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के बसे होने के पुख्ता सबूत मिलते हैं।